विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ प्रथमता इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनकी उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस महान ग्रंथ बुद्ध कौन है इसके लेखक पूजनीय ज्ञानानंद महाथेरो जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। इस किताब की श्रृंखला में आज तक हम देखते आ रहे हैं ये जो बालक होता है किस प्रकार से 32 अनुलक्षणों से 32 महापुरुषों के लक्षणों से युक्त होता है। तो कौन से 32 महापुरुष के लक्षण होते हैं वो हमने पिछले अध्याय में जाना था। अभी हम आगे के अध्याय में जाएंगे। बोधिसत्व बालकता नामकरण महोत्सव, है ना, कि अभी ये 32 लक्षणों के बारे में हमने देखा। उसके पश्चात अभी ये जो बोधिसत्व बालक उत्पन्न हुआ है घर में तो उसका नाम क्या रखा जाएगा इस बारे में यह चैप्टर हम देखेंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के शारीरिक अंग लक्षणों को देखकर उसे योग्य नाम देने के लिए वेद मंत्रों में पारंगत 108 ब्राह्मणों को बुलाया। अभी ये इतने सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त बालक कुछ ना कुछ अद्वितीय था, ऐसा बालक उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो इसीलिए ऐसे बालक का नामकरण करने के लिए 108 ब्राह्मणों को विद्वानों को बुलाया गया उनके घर में, उनके राजमहल में। उनमें राम ध्वज लक्ष्मण मंदी भोज सुयाम सुदत्त के साथ कौंडन्य ये 8 महापंडित ब्राह्मण थे, है ना, बड़े बड़े ब्राह्मण थे। तो उसमें ये 8 ब्राह्मण थे। राजा के आदेशानुसार उन्होंने राजकुमार बोधिसत्व के शरीर पर अंकित लक्षणों का परीक्षण किया। राजा ने जिस प्रकार से बताया कि देखो कैसे ये बालक के उंगलियां लंबी है, पैर लंबे हैं, हाथ पैर पर अलग अलग प्रकार के चिन्ह है, चक्र है ना, तो ये किस लक्षण का है, किस वजह से होता है। तो ये 8 ब्राह्मणों ने और उसके साथ 108 ब्राह्मणों ने उनका परीक्षण किया। लक्षण शास्त्र के अनुसार एक महापुरुष के शरीर में जितने महापुरुष लक्षण होने चाहिए वे सारे अंग लक्षण इस छोटे राजकुमार के शरीर में संपूर्ण रूप से मौजूद है ना। कि अभी उनके लक्षण शास्त्र में ऐसा लिखा गया था कि महापुरुषों के लक्षण होते हैं और ये लक्षण क्या होता है कि कभी किसी व्यक्ति में एक आधा लक्षण पाया जाता है, कभी दूसरे व्यक्ति में दूसरा तीसरा, या फिर किसी व्यक्ति में दो दो 4 लक्षण 5 लक्षण 8 लक्षण ऐसे पाए जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान जी के समय में आनंद बंदी जी के भी शरीर पर एक दो लक्षण पाए जाते हैं और उसके पश्चात महाकश्यप बंदी जी जो थे दूतांग में अग्र थे उनके शरीर पर भी ये 8 लक्षण पाए जाते थे। जो भगवान जी का जैसे शरीर पीत वर्ण था उनका भी शरीर एकदम पीत वर्ण था। तो इस प्रकार से एक दो लक्षण 2 4 लक्षण 8 लक्षण 10 लक्षण ऐसे किन किन लोगों में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो छोटे राजकुमार थे उनके संपूर्ण शरीर में संपूर्ण के संपूर्ण 32 प्रकार के लक्षण मौजूद थे। फिर उसके बाद उन सब में सबसे छोटे कौंडिन्य ब्राह्मण को छोड़ अन्य ब्राह्मणों ने 2 अंगुलियां उठा के कहा महाराज, है ना। सभी ब्राह्मणों ने क्या कहा, महाराज इस राजकुमार के महापुरुष लक्षणों के अनुसार यदि यह घर में रहे तो सप्त रत्नों सहित चारों महाद्वीपों का शासक एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, है ना। क्या भविष्यवाणी करते हैं कि ये सप्त रत्नों सहित चारों महाद्वीपों का शासक एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा यदि किसी तरह से यह गृह त्याग कर, है ना, यदि यह गृह त्याग कर प्रवचित हो तो सभी विकारों को नष्ट कर बुद्ध बनेगा, है ना। 2 ऑप्शन उन्होंने बताए कि एक तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर इसने घर त्याग लिया तो ये क्या करेगा, बुद्ध बन जाएगा। सो लाइक वहां पे कौंडिन्य ब्राह्मण ने राजकुमार के महापुरुष लक्षणों का परीक्षण करते समय
अभी ये कौंडिन्य ब्राह्मण थे, उस सभी ब्राह्मणों में से 108 ब्राह्मणों में से ये सबसे छोटे ब्राह्मण थे। लाइक 20-25 साल के होंगे। कौंडिन्य ब्राह्मण ने राजकुमार के महापुरुष लक्षणों का परीक्षण करते समय दोनों बोहे बोए के बीच बहुत कोमल रुई जैसे सफेद पूर्ण रोम दाई और घुमा देखा। उन्होंने क्या किया, वो देखा कि ये दाई और घुमा हुआ है। तब वह एक एक ही निष्कर्ष पर आया। वह अपनी एक उंगली उठाते हुए कहा, महाराज, इसके घर में रहने की कोई संभावना नहीं है। कि महाराज, ये राजकुमार जो है घर में रहने ही वाला नहीं है। यह निश्चित रूप से गृह त्याग कर चला जाएगा, निश्चित रूप से गृह त्याग कर चला जाएगा। मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है कि सभी विकारों को नष्ट कर यह निसंदेह बुद्ध बनेगा। है ना, कि उन्होंने वो देखा, वो दो बोए के अंदर, दो बोए के बीच में एकदम सफेद वर्ण के थोड़े थोड़े से रोम होते हैं और वो घुमे हुए होते हैं। सो लाइक वो घुमे हुए हैं तो वो दाहिनी ओर घुमे हुए हैं, ऐसा ये कौंडिन्य ब्राह्मण ने देखा। अगर वो बाई ओर घुमे होते तो ये चक्रवर्ती सम्राट बन जाते थे, लेकिन ये दाहिनी ओर घुमा है, इसीलिए ये आगे चल के बुद्ध ही बनेगा, गृह त्याग ही करेगा, ये मैं 100% बताता हूँ। ऐसा एक ही का मानना था, बाकी सभी ब्राह्मणों का मानना था कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बुद्ध बनेगा। इसके बाद तय किया गया कि राजकुमार का नाम क्या होगा, जो दुनिया के सारे अर्थ सिद्ध करने वाला हो। राजकुमार का नाम क्या होगा कि जो दुनिया के सारे अर्थ सिद्ध करने वाला हो। इस तात्पर्य से उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। कि जो अपने नाम का अर्थ या फिर दुनिया का अर्थ सिद्ध करके दिखाएगा, ऐसे व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन वे अपने गोत्र नाम गौतम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ के साथ साथ उनका गोत्र भी कहा जाता था कि गौतम है। सो गौतम गोत्र के अनुसार ही सभी लोग उनको पहचानते थे। माया देवी का देवलोक में जन्म। सभी बोधिसत्व की माताओं के लिए एक नियम होता है जिसे केवल बुद्ध ही जानते हैं और कोई नहीं। बुद्ध ने स्वयं बताया कि बोधिसत्व की माँ बोधिसत्व को जन्म देने के बाद 7 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। यह एक धर्मता है। कि जो बोधिसत्व की माताओं के लिए एक नियम होता है, ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्ध ने स्वयं बताया है कि बोधिसत्व की माँ बोधिसत्व को जन्म देने के 7 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। ये लाइक एक प्रकार से कह सकते हैं कि विधि का विधान है। बोधिसत्व की माँ का देहांत क्यों हुआ? क्या इसके लिए कि उसके बच्चे को खड़े होकर जन्म दिया? ऐसे व्यर्थ प्रश्न उठाने वाले लोग आज भी है। इस तरह की गलतफहमी होने का कारण यह है कि उसके बारे में भगवान बुद्ध ने जो बताया है वे उसे नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो खड़े खड़े प्रसूति होने की वजह से ही उनका बीमार हो गया और उनका देहांत हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध बोधिसत्व की माँ के बारे में यह बताए, भिक्षुओं, बोधिसत्व के जन्म के 1 सप्ताह बाद बोधिसत्व की माँ का देहांत हो जाता है। वह मनुष्य लोक से च्युत होकर दूसरे देवलोक में उत्पन्न होती है। यह भी एक धर्मता है। मैंने ये कर्म के नियम के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार सभी बोधिसत्व का यह सिलसिला होता है कि उनकी माता का देहांत होने के बाद वह मनुष्य लोक से च्युत होकर तुषिता देवलोक में जाते हैं। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मज्जिम निकाय में आश्चर्य अद्भुत सूत्र, है ना, आश्चर्य अद्भुत सूत्र। इस सूत्र में ये भगवान जी ने उनकी माता के बारे में विधान बताया है। रानी महामाया अपने गर्भ से उत्पन्न हुए अद्भुत पुत्र के कारण बहुत खुश थी। इससे ज्यादा खुशी भला और कहा। उसकी अपनी बहन प्रजापति गौतमी अपने बच्चे की तरह राजकुमार के साथ बड़े प्रेम से उसके करीब रहती। 7वें दिन, है ना, रानी महामाया और माता प्रजापति गौतमी ये दोनों बहनें थी और ये दोनों ही राजा शुद्धोधन की रानियां थी, है ना। दोनों एक ही राजा की 2 पत्नियां थी। सो 7वें दिन की रात महामाया देवी बहुत खुशी से अपने बिस्तर पर सोई। उस दिन वह मनुष्य लोक से च्युत हो गई। आंख खोलते ही 16 वर्ष के बहुत सुंदर एक देवराज के रूप में तुषित देवलोक में उनका जन्म हुआ। अब वह मातृ देवपुत्र थी।
है ना। अभी यहाँ पे उनके 7 के दिन के बाद जब वो बिस्तर पे गए तो बिस्तर में ही उनका मृत्यु हो गया, रात में ही उनका मृत्यु हो गया। आंख खोलने के बाद जब उन्होंने देखा कि मैं उठी हूँ क्या नहीं, तो 16 वर्ष के बहुत सुंदर एक देवराज के रूप में तुषित देवता लोग उनका जन्म हुआ। तुषिता देवता लोक में उनका जन्म हुआ। तो यह एक मातृ देव पुत्र थी, पुत्री नहीं थी, पुत्र था मानते हैं। तो ऐसा होता है, माना जाता है कि देवता लोक में क्या होता है कि कभी कभार जैसे हमारे मनुष्य लोक में स्त्री होता है, पुरुष होता है, तो देवता लोक में कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता है। वहां पे पुरुष ही होता है, और वो देवता लोग जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ कुछ देवता लोग जो होते हैं औपपातिक होते हैं, बोलते हैं औपपातिक। औपपातिक माने कि उनको जन्म देने वाले माता पिता नहीं होते, वो अपने आप उत्पन्न होते हैं और अपने आप लाइक मर जाते हैं। तो अपने आप उत्पन्न होते हैं माने कि उनका बचपन से, जैसे हम माता की कोख से निकलते हैं, बचपन छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर 10 वर्ष के, फिर 15 वर्ष के, ऐसा। लेकिन ऐसा देवलोक में नहीं होता है। वो 16 वर्ष के ही अपने आप वो 16 वर्ष का उनका शरीर बन जाता है, आभा बन जाती है, और एक देवराज के रूप में वहां पे उत्पन्न होती है। पोपोपातिक बोला जाता है। तो 4 प्रकार से मनुष्य जन्म ग्रहण करता है। एक तो होता है, सबसे पहले होता है जरायुज बोलते हैं। जरायुज मतलब कि जो माता की कोख से जन्म लेता है। फिर एक होता है अंडज प्राणी बोलता है। अंडज मतलब कि जो अंडे से जन्म लेता है, जैसे जो मुर्गियां होती है वो अंडे देती है, फिर उससे मुर्गी या मुर्गा निकलता है। जितने पंछी होते हैं, जितने रेप्टाइल एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सो अंडे देने से वो अंडज कहलाते हैं। सो अंडे देने वाले प्राणी जो होते हैं उनको सस्तन प्राणी नहीं बोलते हैं। लाइक उनको स्तन नहीं होते, उनकी माता उनको दूध नहीं पिलाती है। जैसे जो मुर्गी के जो अंडे होते हैं, तो मुर्गी कोई कोई स्तन नहीं होता, वो अंडे की चूजे अपने आप बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो सस्तन प्राणी होते हैं उनको जरायुज बोला जाता है, कि वो अपने माता की कोख से जन्म लेते हैं और माता के ऊपर बहुत निर्भर होते हैं। माता के दूध से ही उनका लालन पालन होता है। सो एक होता है अंडज, एक होता है सस्तन प्राणी, जरायुज प्राणी। फिर उसके बाद होता है ये औपपातिक प्राणी, है ना। ये औपपरातिक प्राणी कैसा होता है कि जो अपने आप उत्पन्न होता है। और एक होता है कि जो ना तो माता के गर्भ में उत्पन्न होता है और ना ही अंडे, मतलब जो अंडे होते हैं बाहर बाहर होते हैं, जैसे वो गर्भ में नहीं पलते हैं। जैसे वो होता है, मछली के अंडे भी होते हैं। मछली के अंडे वो बाहर रहते हैं, और उसमें ही क्या होता है कि वो मेंढक का भी वैसा होता है, मेंढक का भी वैसा होता है। सो मेंढक के अंडे भी वो बाहर ही ले करती है, और फिर उसमें वो नर मेंढक के वो जो होते हैं बीज वहां पे मिल जाते हैं, और वहां से एक जीव की उत्पत्ति होती है। कई कभार ऐसे बोला जाता है कि जो हमारे पानी में भी जो कीड़े बन जाते हैं, सो कीड़े बन जाते थे हैं, वो भी कैसे बनते हैं, तो वो एक अंडज ही होता है, एक अंडा ही होता है, लेकिन उसको पर्टिकुलर एनवायरमेंट मिलने की वजह से वह उत्पन्न होता है। और फिर उसके बाद होता है ये औपपातिक प्राणी। औपपातिक प्राणी के माता पिता का होने का कोई संबंध ही नहीं होता है, वो अपने आप उत्पन्न होते हैं और फिर उनकी आयु खत्म होने के बाद मर जाते हैं। सो देवता लोग जो होते हैं, तुषिता देवता लोग या फिर उसके ऊपर वाले जो देवता लोग हैं, वो सभी औपपातिक प्राणी हैं, उनके माता पिता नहीं होते हैं। तो ये मातृ देवपुत्र कहलाई। तो वहां पे जाके तुषिता देवता लोग में जब उनका जन्म हुआ, तब वो मातृ देवता लोग कहलाई। महाप्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की माँ बनी, है ना। महाप्रजापति गौतमी राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। महामाया देवी के देहांत के बाद वह महारानी बन गई, है ना। ये जो महाप्रजापति गौतमी, राजा शुद्धोधन के कारण गौतमी के गर्भ से 2 बच्चे हुए। फिर आगे चल के माता गौतमी को भी, प्रजापति गौतमी को भी 2 बच्चे हुए। तो बड़ी राजकुमारी, एक राजकुमारी हुई, उनका नाम नंदा था, और छोटा राजकुमार हुआ, उसका नाम नंद था। तो ये नंद राजकुमार भी आगे चल के प्रवचित हो जाता है। प्रजापति गौतमी अपने गर्भ से जन्म लिए नंद कुमार को दूध पिलाने के लिए धाय माँ को सौंप दिया और अपना दूध
राज राजकुमार सिद्धार्थ को पिलाती रही, है ना। अपना जो राजकुमार सिद्धार्थ था उसको भी दूध की आवश्यकता थी, तो ये माता प्रजापति गौतमी ने उसको भी अपना दूध पिलाया। बाद में वह बुद्ध शासन में भिक्षुणी संघ की स्थापना करने में मुख्य बनी। आगे चलकर जब बुद्ध शासन में भगवान जी जब भगवान जी का भिक्षु संघ डेवलप हुआ, तो भिक्षुणी संघ निर्माण करने के लिए ये माता प्रजापति गौतमी और अपनी माता यशोधरा, इन दोनों ने मिलके 500, उनके साथ 500 जो शाक्य देश की जो महिलाएं थी, सभी ने मिलकर भगवान जी को रिक्वेस्ट की कि आप हमें दीक्षित कीजिए, आप भिक्षुणी शासन का निर्माण कीजिए। तो भिक्षुणी संघ बनाने के लिए माता प्रजापति गौतमी का बहुत बड़ा योगदान है। वह भी एक भिक्षुणी बनकर अरहंत हुई। परिनिर्वाण पाने से पहले भगवान बुद्ध का दर्शन कर ऐसा बोली, है ना। परिनिर्वाण पाने के पहले, क्योंकि इनकी तो उम्र ज्यादा थी ना, तो भगवान जी के पहले ही इन्होंने परिनिर्वाण पाया था। तो परिनिर्वाण पाने के पहले वो भगवान जी के पास आते हैं। जितने भी अरहंत होते हैं वो जनरली अगर परिनिर्वाण पाना होता है उनको, तो वो भगवान जी के पास आते हैं, भगवान जी को याचना करते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि भगवान जी अभी मेरा परिनिर्वाण लेने का समय नजदीक आ गया है। सो और दर्शन लेके फिर भगवान जी पूछते हैं कि कहाँ तुम परिनिर्वाण लेने जा रहे हो, तो वो बताते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी माता प्रजापति गौतमी भी अनंत बन चुकी थी, परिनिर्वाण का समय हो गया था। फिर वो परिनिर्वाण से पहले भगवान बुद्ध जी का दर्शन करने के लिए आई और उनको बोली, हे सुगत, आपको जन्म देने वाली मेरी बहन महामाया की मृत्यु के पश्चात आपको माँ का स्नेह मैंने ही दिया, है ना। कि आपकी माता मतलब जो जन्म देने वाली माता मेरी बहन की मृत्यु के पश्चात आपको माँ का स्नेह तो मैंने ही दिया है महावीर, लेकिन अब आप ही मेरे पिता है ना। क्या बोलते हैं वो कि जन्म देने के बाद तो मैंने ही आपको माँ का स्नेह दिया है, लेकिन हे महावीर अब आप ही मेरे पिता है। हे जगत कल्याणकारी महामुनिवर, इतना धर्म सुख मुझे आपने ही दिया है, कि जो धर्म का सुख आपसे मुझे मिला है ना तो मैं आपको दे सकी, है ना। जो निर्वाण का सुख है, जो दुख मुक्ति की अवस्था है, परम निर्वाण निर्वाण परमम सुखम, ऐसा सुख जो धर्म सुख मुझे आपने ही दिया है। हे गौतम, सच में मैं आपके हृदय से ही जन्मी हूँ। मैंने तो केवल थोड़ा सा माँ का स्नेह दिया है, एकदम थोड़ा सा, किंचुत सा मैंने आपको प्यार से दुलार से बचपन से बड़ा किया है, लेकिन सही मायने में आप ही मेरे पिता हैं, कि जो जितना बड़ा दुलार मुझे दिया, इतना बड़ा इस जगत का महान सुख जो धर्म सुख है, मुझे आपसे ही प्राप्त हुआ है। तो सच में मैं आपके हृदय से ही जन्मी हूँ, है ना। इतना आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है, तो आपने ही मुझे दीक्षित किया, आपने ही मुझे धर्म दान दिया, आपने ही मुझे इस अवस्था तक पहुंचाया है। हे सुगत, उस समय आपके शरीर को पाल पोष कर बड़ा मैंने ही किया, अद्भुत, लेकिन आपके द्वारा पालन पोषण किया गया मेरा शरीर अब एक अनिंदनीय सुंदर धर्म काय है। मैंने तो केवल क्या किया, आपके जो निर्वाण काया है, आपकी जो संभोग काया है, आपका जो शरीर है, उसको ही पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। और ये तो कितना छोटी बात है, लेकिन अद्भुत क्या है, आपके द्वारा पालन पोषण किया गया मेरा शरीर अब एक अनिंदनीय सुंदर धर्म काया है। सो धर्म काया बोलते हैं, है ना। बुद्धिज्म में 3 प्रकार की काया बोली जाती है। एक होती है निर्वाण काया, उसको ही संभोग काया बोलते हैं, या फिर निर्माण काया बोलते हैं, कि जब जन्म होने से समय में जो हमारे साथ होती है। फिर एक होती है धर्म काया, और एक होती है निर्माण काया, धातु काया में बोलते हैं उसको, कि एक होती है धातु काया। सो धर्म काया, धातु काया, निर्माण काया। तो इस प्रकार से ये 3 काया होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपनी जो धर्म काया, जो जो निर्माण काया है, या फिर जो संभोग काया है, वो तो बड़ी अनित्य है, वो तो बड़ी दुख में पड़ने वाली है। हमारा शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, मर जाता है, यानी एकदम कमजोर हो जाता है। तो इसमें कोई वजन नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। ये काया एकदम मतलब निचले स्तर की है, ये तो छूटने वाली है, नष्ट होने वाली है। तो उससे श्रेष्ठ काया बोला गया है धर्म काया, है ना। तो ये धर्म काया बड़ी, पूरा ऐसे मान सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, कि हम उस धर्म के साथ, जो यूनिवर्स का धर्म है उसके साथ तादाद में हो जाता है, जब हमें निर्वाण प्राप्त हो जाता है, तो ये धर्म काया माने
खिल जाती है, धर्म काया माने कि प्रकट हो जाती है। तो धर्म काया प्रकट होने से सभी धर्मों का बोध हो जाता है, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं उन चीजों का हमें बोध हो जाता है। तो धर्म काया, धर्म धातु का स्पर्श होने से ये धर्म काया और भी ज्यादा आनंदीय, अनिंदनीय, सुंदर धर्म काया है कि जो कभी निंदा घृणा, ये काया के भांति सड़ती नहीं है, दुखी नहीं होती, बीमार नहीं होती, ऐसी धर्म काया जो परम सुख में रहती है, उस परम सुख की काया का मैंने अनुभव कर लिया। माने कि मेरे धर्म का, मेरे स्वभाव का, मेरे अस्तित्व का मैंने दर्शन कर लिया। ऐसे दर्शन करने की काया को धर्म काया भी बोला जाता है। तो ये धर्म काया को आपने पालन पोषण कर बड़ा किया, है ना। मेरा शरीर अब एक अनिंदनीय सुंदर धर्म काय बन चुका है, वो अभी साधारण काय की तरह नहीं है ना। अभी वो मृत्यु से परे हो गया, जन्म और मृत्यु से परे हो गया। इस भांति आपने मेरी काया को धर्म काया में तब्दील कर दिया, धर्म काया में परिवर्तित कर लिया, और इतना सुख मुझे आपने दिया है। मैंने तो केवल आपका शरीर ही बड़ा किया है, लेकिन सच में आपने मुझ पर अनुकंपा करते हुए मेरा तो धर्म काया को ही मुझे मिला दिया है। मुझे याद है आपके बचपन की प्यास बुझाने के लिए मैंने ही अपने स्तन से दूध पिलाया। यह कैसा आश्चर्य है कि आपने अपनी इस माँ को अमृत में दूध पिलाया है ना। मैंने तो केवल आपकी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा अपना स्तन का दूध पिलाया है, तो जिससे आपकी थोड़ी देर की प्यास जो है बुझ जाती है। और यह कैसा आश्चर्य है कि आपने अपनी इस माँ को अमृत में दूध पिलाया है। जो अमृत में दूध मतलब निर्वाण की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। निर्वाण को निब्बानम अमृतम पदम बोला गया है कि निर्वाण मतलब अमृत पद है, कि अभी उसको चखने के बाद मनुष्य जो है जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, उस अनंत संसार का आस्वाद करता है, उस अनंत सुख का आस्वाद कर देता है। ऐसा अमृतमय दूध आपने मुझे पिलाया है। हे महामुनि, मैंने आपका पालन पोषण किया है, इसलिए मेरा आप पर कोई उधार नहीं है ना। मैंने आपका पालन पोषण किया, इसलिए मेरा आप पर कोई उधार नहीं है। इस लोक में जो भी स्त्री पुत्र लाभ, जो भी स्त्री पुत्र लाभ पाना चाहती है, वो तो वो आपके जैसा उदार पुत्र पाए। क्या बोलती है ये माता महामाया देवी, महाप्रजापति देवी, कि मैंने तो मेरा पालन पोषण करके, आपका पालन पोषण करके कर लिया, इसलिए मेरा आप पर कोई उधार नहीं है। मैंने तो मेरा कर्तव्य पूरा कर लिया है ना। मेरा कर्तव्य जो होता है, एक माँ का कर्तव्य मैंने पूरा कर लिया है। आपको बचपन से लेके पाला पोसा, स्नेह दिया, दूध पिलाया, जितना भी माँ का कर्तव्य है मैंने वो पूरा कर लिया है। तो इसलिए आप पर कोई उधार नहीं है, मेरा आप पर कोई उधार नहीं है। लेकिन जो बेटे का कर्तव्य होता है, अभी मेरे तरफ से तो मैंने कर्तव्य पूरा कर लिया है, तो बेटे का भी कर्तव्य होता है अपनी माँ के प्रति। जिस प्रकार से माँ का कर्तव्य होता है बेटों के प्रति, उसी प्रकार से बेटों का कर्तव्य होता है अपने माँ के प्रति। तो ये क्या बोलती है प्रजापति गौतमी कि मेरा तो, मैंने तो मेरा कर्तव्य पार लिया, पार कर लिया, इसलिए मेरा आप पर कोई उधार नहीं है। लेकिन इस लोक में जो भी स्त्री पुत्र लाभ पाना चाहती हो, तो वो आपके जैसा उदार पुत्र पाए, कि जिसने इतना मुझे, इतना मेरा भांति, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा मेरा जो ऋण था उसके ऊपर, एक पुत्र के ऊपर मेरा जितना ऋण था, वो ऋण से कई ज्यादा उदार होते हुए आपने मुझे क्या कर दिया है, जो धर्म दिया है, धर्म धातु दिया है। तो आप भी क्या है, पूरे तरह से माता के ऋण से मुक्त है। अभी तो माता के ऋण से मुक्त ही नहीं है, तो उदार है, यानी इतना उदार पुत्र हर माता को मिलना चाहिए, है ना। ऐसा वो बोलती है कि इस लोक में जो भी स्त्री पुत्र लाभ पाना चाहती हो, तो वो आपके जैसा ही उदार पुत्र पाए। उदार पुत्र पाने का मतलब है कि जो धर्म का ज्ञान माता को करवाए, है ना। भगवान जी ने एक समय में बताया है ना कि माता पिता के बहुत उपकार होते हैं हमारे ऊपर। सो उन उपकारों का जो है फेड़ा नहीं जाता किसी भी प्रकार से। एक कंधे पे माता को बैठाओ, एक कंधे पे पिता को बैठाओ, 100 साल तक उनकी सेवा करो, कंधे पर खाओ, खाना पीना पथना, 100 साल तक उनको कंधे पर ही करो, लेकिन उनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। लेकिन
कि कैसे फिर उनके ऋण से मुक्त हुआ जाता है, तो भिक्षुओं के प्रश्न करने के बाद भगवान जी बोलते हैं कि केवल और केवल अपने माता और पिता को धर्म देके ही, उनको धर्म में प्रतिष्ठित करके ही उनके ऋण से मुक्त किया जाता है। यही एकमात्र मार्ग है। सो ये जो सम्यक संबुद्ध जी है, इन्होंने भी यही किया है, अपनी माता को धर्म देके माता के धर्म काय को बड़ा सुंदर तरीके से बनाया और माता को धर्म सुख को प्राप्त कराया, प्राप्त कर देने के लिए सहायक बने हैं ऐसे पुत्र। तो इसीलिए ऐसे पुत्र सभी को मिलने चाहिए, ऐसी महाप्रजापति गौतमी बोलती है। दुनिया की बहुत सारी माताएं महाबलशाली पुत्रों को जन्म देकर अंत में संसार के दुखों में डूब जाती है। यानी क्या बोलती हैं कि दुनिया की बहुत सारी माताएं महाबलशाली पुत्र होते हैं, उनके पुत्र तो पूरे दुनिया पे राज करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, लेकिन फिर उस माता का क्या? माता का पुत्र तो बन गया चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन पुत्रों को जन्म देकर अंत में जब वो बूढ़ी हो जाती है, तो बूढ़ी होने के बाद मर जाती है, अंत में संसार दुखों में डूब जाती है। फिर क्या हो जाता है? फिर से उनका जन्म हो जाता है, फिर से नया जन्म हो जाता है, फिर से वो किसी पुत्र को जन्म देती है, फिर से वो मर जाती है, फिर से उनका नया जन्म हो जाता है। सो उस जन्म मृत्यु की प्रक्रिया में न जाने उनको कितनी बार दुख भुगतना पड़ता है ना। अलग अलग प्रकार का दुख होता है, शरीर का जो बूढ़ा होने का दुख है, व्याधि होने का दुख है, मरने का दुख है, कितनी बार अनंत काल तक यही वो दुख में डूब जाती है फिर से, क्योंकि फिर से जन्म हुआ तो फिर से दुख है। जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखा। मेरे प्यारे पुत्र, लेकिन आपने तो अपनी दूध पिलाने वाली इस माँ को भवसागर के बाढ़ से निकालकर अमृतदायी मोक्ष धाम के द्वीप पर पहुंचा दिया, है ना। कि क्या बोलते हैं कि जो माताएं देती है अपने महाबलशाली पुत्र को जन्म देती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे प्यारे पुत्र, आपने तो इस माँ को भवसागर के बाढ़ से निकालकर अमृतदायी मोक्ष धाम के द्वीप पर पहुंचा दिया। इसका मतलब वो मुक्त हो गई, अभी फिर से जन्म नहीं होगा, फिर से ये संसार में वो डूबेंगे नहीं, फिर से उनका जन्म नहीं होगा, फिर से वो बुढ़ापा नहीं आएगा, फिर से किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा, फिर से मरण नहीं आएगा। ये जन्म, ये मृत्यु, ये जन्म, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, मृत्यु, इस संसार चक्र से, ये भव सागर से वो अमृतदायी मोक्ष धाम के द्वीप पर पहुंच गई, निर्वाण पर पहुंच गई। तो आपने ही मुझे उस मोक्ष धाम पर, द्वीप पर पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से वो धन्य हो गई, ऐसा वो खुद को समझती है, ऐसे पुत्र को जन्म देकर, है ना। इस प्रकार से ये थेरी अपदान में, ये ग्रंथ में ये माता के उद्गार हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से गौतमी देवी बड़े प्यार से राजकुमार का पालन पोषण किया, है ना। तो बहुत प्यार से गौतमी ने है जो राजकुमार का पालन पोषण किया था। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो भगवान जी की जो माताएं है, किस प्रकार से उनको धर्म में प्रतिष्ठित करती है, उनको जैसे हम सिखाते हैं वैसे ही माता महाप्रजापति गौतमी ने भी सिद्धार्थ राजकुमार को बहुत हृदय भाव से, बहुत करुणा भाव से उनको अपना बेटा समझते हुए पालन पोषण किया था। तो अंत में उसका उनको फल भी मिल गया कि उनके बेटे ने उनको इतना अच्छा धर्म जो है बताकर उनको ये अनंत अवस्था जो है, परम मुक्ति की अवस्था है, वह प्राप्त करने में मदद की है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि कब हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये महाबलशाली पुत्र तो हमें मिल जाएगा, ये तो फिर, लेकिन अंत में क्या? अंत में फिर से बुढ़ापा, फिर से मरण, फिर से जन्म, फिर से बुढ़ापा, फिर से मरण। तो इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए, है ना। ये कहानी केवल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हमें प्रेरणा यह लेनी है कि हमारा भी ऐसा पुत्र बने कि जो अनंत बन जाए, और हमें भी उस अनंत तत्व के मार्ग पर, ये निर्वाण के मार्ग पर लेके चले जाए, है ना। ऐसे हमें बोध करना चाहिए, है ना। अन्यथा पढ़ने से क्या ही मतलब है? फिर हजारों ग्रंथ आपने पढ़ लिए, उससे कोई बोध नहीं लिया, उससे कोई अभ्यास नहीं किया। तो हमें ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए कि उससे हम कुछ प्रेरित हो उठे, उससे कुछ हमारा जीवन जो है धन्य भागी हो उठे।
है ना। तो जीवन को धन्यभागी बनाने के लिए तो भगवान जी का ये धर्म है, ये जो धर्म हमें मिला है, इसको हमें एक हमारे जीवन के कोने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, केवल लाइब्रेरी तक उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। इस किताब को, इस किताब को हमें परिपूर्ण रूप से जीना है। इस किताब के अनुसार हमें जीवन को जीना है पूरा। जो इस किताब का रस है हमारे जीवन में निचोड़ के हमें जीना है, पीना है पूरी तरह से, है ना। तब जाके ये निर्वाणगामी अवस्थाएं जो है उस वो भी हमें प्राप्त हो सकती है ना। अन्यथा क्या है कि केवल पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं, केवल सुनने के लिए हम सुन रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे मन में सम्यक संकल्प उठनी चाहिए कि मैं भी सिद्धार्थ गौतम की तरह करूं, मैं भी माता प्रजापति गौतम की तरह करूं, है ना। तो इस प्रकार से हमें प्रेरित होना चाहिए, और प्रेरित होते हुए धर्म के मार्ग पर हमें हमारे मन को पुष्ट करना चाहिए। जो अमृतदायी मोक्ष धाम है, ये कोई साधारण बात नहीं है ना। और हम सोचते हैं कि फिर हम अगले अगले जन्म में प्राप्त करेंगे, अगले जन्म में प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारा अगला जन्म कहाँ होगा हमें पता नहीं है। किस अवस्था में हमारा जन्म होगा, क्या कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, क्या पशु पक्षी बन जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, कोई भी उनको मारता है पीटता है, हमें पता नहीं हमारा जन्म कहाँ होगा अगला। सो इस अगले जन्म का जो अतीत गविष्ठा दुखा बोला गया है, कि जो भूतकाल में जो दुख हुए उनको याद करो, जो भविष्य काल में दुख होंगे, भविष्य भी एकदम सुखमय होगा ऐसा नहीं है, उसमें भी दुख आएगा, है ना। तो ऐसा मत समझो कि मैंने इतना जीवन क्रॉस कर लिया है और आगे का जीवन में एकदम ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो थोड़े मोड़े पुण्य है कि आपका जीवन ऐसा, आपका सुखमय जीवन बीतता चला गया, लेकिन पुण्य भी हमेशा टिकने वाले नहीं है, वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने के बाद फिर से हम दुर्गति में जा सकते हैं। तो ये दुर्गति का दुख भी है, अपाय गति का दुख है ना। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के दुख है, जाति जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरण पे दुख, अतीत का दुख है, वर्तमान का भूतकाल का दुख है, भूतकाल में हमने कितनी बीमारियां दुख सहा है उसको याद करो। उसी प्रकार का भविष्य काल का दुख होता है। और एक बोला गया है आहार गवेठा दुखा, हमें दुख मिलता है अलग अलग प्रकार का। ये जीवन यापन करने में भी हमें छोटे छोटे प्रकार का दुख मिलता है, और अपने आप में ये शरीर भी एक दुख का ही घर है ना। जब भी हम बैठते हैं तो लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, घंटा दो घंटे के बाद फिर शरीर दुखने लगता है। सो ये पीड़ा तो हमेशा साथ रहेगी हमारी, अगर हम इस पीड़ा, इस दुख से, इस भवसागर से, ये दुख से जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं तब तक हम ये जन्म से भी मुक्त नहीं होते हैं। सो दुख से मुक्त होने का मतलब है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना। सो इसीलिए ये धर्म सुख को जब तक आप नहीं पा लेते, ये धर्म काय का जब तक आप साक्षात्कार नहीं कर लेते, ये अमृतमय दूध को जब तक आप नहीं पी लेते, ये अमृतदायी मोक्ष धाम के द्वीप तक आप जब तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें हमारे मन को प्रमाद में नहीं गिरने देना है। हमेशा हमें अलर्ट रहना है कि मुझे भी दुख भव सागर को पार करना है ना। और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रांग करते हुए हमें बढ़ाना है, कि पता नहीं कि अगला जन्म हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मिल जाएगा देवता लोग वगैरह वगैरह, लेकिन इतने प्रमाद में अगर हम मिल जाएगा करेंगे, तो फिर वो प्रमाद से की वजह से ही तो अपायगति जाना पड़ता है, प्रमाद की वजह से ही तो दुख मिलता है और ज्यादा। तो इसलिए इस प्रमाद को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, प्रमाद का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जी ने बोला कि प्रमादन मच्चु पदम बोला गया है, और निर्वाण अमदन पदम बोला गया है, कि जो व्यक्ति प्रमाद करता है वो मरे हुए समान है, वो मरता है, बार बार मरता है। और जो अप्रमाद करता है वो निर्वाण अमदन पदम, निर्वाण की तरफ अग्रगमन करता है, गमन करता है। तो इसीलिए हमें प्रमाद को भी छोड़ना पड़ेगा, और अप्रमाद के रास्ते में आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें समझना है कि ये जो बोधिसत्व ने भी 4 असंख्य 1 लाख कल्प जन्म गवाए हैं, उसके बाद उनको इतना दुर्लभ जन्म मिला है, और उनके धन्यवाद उनकी माता है, कि उनकी माता ने कितने सालों से कितने जन्म लिए होंगे, कितने महाबलशाली पुत्रों को जन्म दिया होगा, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पुत्र उनका कौन सा निकला, कि ये जो सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बन गया, है ना। और उसने आखिर में खुद मुक्त होते हुए, ये महावीर ने खुद मुक्त होने के साथ साथ अपनी माता को भी इस संसार से मुक्त कराने का मार्ग बतलाया, है ना। सो इसीलिए हमें सोचना है कि कितने सारे जन्म 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 जन्म, तो
इस संसार से मुक्त होने के लिए हमें ये सुंदर धर्म मिला है, तो इस धर्म को हमें यूं ही वेस्ट नहीं गंवाना है। ये सुंदर मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, तो इसका भी हमें यूज करना है, उपयोग करना है, उपयोग में लाना है, कि ताकि जल्द से जल्द हम भी निर्वाणगामी अवस्थाएं इसी जन्म में प्राप्त कर सके। तभी कुछ ना कुछ होगा। अन्यथा प्रमाद करते रहेंगे कि कभी ना कभी होगा, कभी ना कभी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है। सो इसीलिए दानशील भावना में और अच्छे से आ, हमें पुष्ट होना है, धर्म को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से धारण करने के लिए सदैव प्रयास करते रहना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।